जादुई गोल्डन मुरमुरे लड्डू। अवंतीपुर कहकर एक गांव में प्रेम नाम का एक आदमी हर गली में घूमते हुए मुरमुरे बेचते हुए उनका परिवार का पोषण करता था। उनको भाग्या कहकर बीवी, रजनी और सुधीर कहकर दो बच्चे थे। पहले में तो प्रेम का व्यापार से उसका घर चलाने के लिए काफी होते थे, लेकिन हालातों में वो गांव विकास होकर उधर बेकरी शॉप्स, पिज्जा शॉप्स, गोलगप्पे के ठेले, रेस्टोरेंट्स, चाइनीज फास्ट फूड्स ऐसे बहुत सारे व्यापार आने के वजह से प्रेम का मुरमुरे कोई भी नहीं खरीद रहे थे। एक दिन उसका पत्नी भाग्या प्रेम से, सुनिए जी, कल से बच्चों का स्कूल खुल रहा है। सुधीर को इस साल स्कूल में भर्ती करना है, उसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बोली। तब प्रेम, हाँ याद है, लेकिन अब इन हालातों में रजनी को पढ़ाना ही मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ न कुछ तो करता हूँ, कहा। उस दिन शाम को उसका मुरमुरे के ठेले पर आया हुआ उसका दोस्त रमेश से उसका हालात के बारे में बताकर पैसों के लिए मदद पूछा। तब रमेश, अरे यार, मैं भी तो सब्जी बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरे पास तो इतना ही है, कहकर 500 रुपए दिया। तब रमेश, अरे सुनो, इधर नया बनाया सिनेमा हॉल के पास तुम्हारा गाड़ी को लेके जाओ, अच्छा बिक्री होता है, कहकर उधर से चला गया। ऐसा प्रेम उसका मुरमुरे बेचना खत्म करके उधर से एक अनाथाश्रम में जाकर उधर बच्चों के लिए बचा हुआ मुरमुरे दिया। अगले दिन प्रेम उसका मुरमुरे का गाड़ी को सिनेमा थिएटर के सामने रखकर, आइए बाबू आइए, मुरमुरे है मुरमुरे, स्वादिष्ट और स्वस्थ के लिए अच्छे हैं ये मुरमुरे, कहकर पुकारते हुए बेचने लगा। वो जगह बहुत व्यस्त रहने के वजह से प्रेम के पास बड़े और बच्चे मुरमुरे अच्छे से ही खरीद कर जाने लगे। एक दिन उस इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर भाऊ जी उनका आदमियों के साथ प्रेम के पास आकर, अरे मेरे अनुमति के बिना इधर गाड़ी कैसे रखे हो? तुम्हारे वजह से थिएटर में पॉपकॉर्न का बिक्री कम हुआ है, कहा। तब प्रेम, मालिक मैं तो गरीब इंसान हूँ, हमें भी थोड़ा जीने दीजिए मालिक, कहा। तब भाऊ जी, ऐसा सब दिखने वाले गरीब लोगों पर अगर मैंने दया दिखाया तो मैं इतने कैसे कमा सकता हूँ रे? कहकर उसका गाड़ी को भाऊ जी और उनका आदमी मिलकर नाश कर दिए। घर वापस आकर प्रेम भाग्या से, भाग्या इस गांव में हमारा जीना अब मुमकिन नहीं है, शहर जाकर कुछ ना कुछ कूली काम देखना होगा, कल ही हम इस गांव को छोड़ रहे हैं, कहा। अगले दिन बस में जाने के लिए पैसे नहीं रहने के वजह से पैदल चलते ही प्रेम उसका परिवार के साथ शहर के ओर जाने लगा। बीच में जंगल के रास्ते से जब वे जा रहे थे तो उधर उनको एक स्वामी जी नीचे गिरकर प्यास प्यास कहकर पुकारते हुए दिखाई दिए। प्रेम तुरंत स्वामी जी के पास जाकर उनका पास वाटर बॉटल में से पानी को स्वामी जी को पिलाकर उनके पास बचा हुआ थोड़े मुरमुरे स्वामी जी को खाने के लिए दिया। स्वामी जी से, आपको देने के लिए हमारे पास ये मुरमुरे के अलावा कुछ भी नहीं है स्वामी जी, हमें माफ कीजिए, कहा। तब स्वामी जी, तुम्हारे बारे में मेरा दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारे पास जो भी है उसे चारों को दान करने का गुण है तुम्हारा। बहुत सारे अनाथ बच्चों को हर रोज मुरमुरे मुफ्त में बांटते हो, कुचेल भी उसके पास जो भी था उसे देकर भगवान श्री कृष्ण का भूख मिटाया था, तुम्हें अच्छा ही होगा, कहकर उसका मंत्र दंड को माथे पे रखकर कमंडल में से पानी हाथ में से निकालकर कुछ मंत्र पढ़कर शंभो शंकरा कहकर उधर उस मुरमुरे के थैली पर छिड़का। उस मंत्र दंड को उस मुरमुरे के थैली पर रखा। बाद में प्रेम से, आप गांव वापस जाइए, अब से सब कुछ सही होगा तुम्हारे साथ, कहकर उधर से चला गया। स्वामी जी का बात सुनकर वे वापस उनके गांव और घर के ओर चले गए। घर में भाग्या, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुरमुरे से लड्डू बनाकर देती हूँ, वही खाएंगे, कहकर थैली में बचे हुए मुरमुरे से लड्डू बनाई। वे लड्डू बच्चों को देने के लिए हाथ में लिया तो एक रोशनी आकर वे लड्डू जादुई गोल्डन मुरमुरे लड्डू जैसे बदल गए, बहुत रोशनी से चमकने लगे। वो देखकर वे सब लोग हैरान हो गए, स्वामी जी को याद करके प्रणाम किए। जादुई गोल्डन मुरमुरे लड्डू को बेचकर मिले पैसों से एक किराना दुकान को शुरू करके गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को और जरूरत लोगों को चीजों को मुफ्त में देने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आकर, इतना संपत्ति आपको मिलने से भी आप तो इस छोटा सा घर में ही रहते हुए बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, उस भगवान का कृपा आप पर हमेशा रहेगा, कहकर आशीर्वाद दिया। प्रेम मुश्किल में रहने वालों का मदद करने के लिए स्वामी जी को याद करके उस मुरमुरे के थैली को छूने से उसमें जादुई गोल्डन मुरमुरे लड्डू प्रकट होने लगे। प्रेम और उनका परिवार ऐसे गरीब लोगों को मदद करते हुए खुशी से जीने लगे।